Hello students, myself Rahul Trivedi. Welcome back our YouTube channel Rahul Sarbayo Trivedi. स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा है आज का टॉपिक वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। देखिए भैया, जब से ये कोविड-19 आया है, बहुत सारे टर्म जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि इम्यूनिटी, वैक्सीन के बारे में बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। अब ये बड़ी इस समय अफवाहें फैली हुई, वैक्सीन लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए, कौन सा लगवाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इन तमाम कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए आज हम इस वीडियो को अंत तक देखेंगे कि वैक्सीन क्या होता है और क्यों लगवाना चाहिए। हमारी तरफ से अगर पूछें आपकी वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, तो वैक्सीन लगवाना चाहिए। अब हम इस वीडियो के साथ बात करेंगे कि वैक्सीन क्यों लगवाना चाहिए, लेकिन इन तमाम बातों को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वैक्सीन क्या होता है, यानी व्हाट इज वैक्सीन। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वैक्सीन। देखिए, यहां पर हम ये बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज वैक्सीन। पहले पॉइंट हमारा ये कि वैक्सीन होता क्या है, और दूसरे पॉइंट पर हम ये बात करेंगे कि ये वैक्सीन हमको कैसे डिफेंस देता है। आप देखते हो कि 2 बूंद जिंदगी की, ये ओपीवी ओरल पोलियो वायरस जो वैक्सीन था, उसमें एक स्लोगन दिया गया था, 2 बूंद जिंदगी के। या हम देखते हैं कोई भी वैक्सीन जब लगाया जाता है तो कुछ ml हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, और वो कुछ ml किस प्रकार से हमारी बॉडी को डिफेंस देते हैं, रोगों से बचाते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट होगा कि किस प्रकार से डिफेंस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था कि व्हाट इज वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? देखो, वैक्सीन में हम क्या करते हैं कि आपको मैंने बताया था पैथोजन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि पैथोजन क्या होता है। तो ऐसे सभी प्रकार के एंटीजेनिक प्रोटीन्स या किसी भी प्रकार का कोई भी पैरासाइट्स लाइक द वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन्स, नेमेटोड्स या और भी अन्य प्रकार का कोई भी ऐसा फैक्टर जो हमारी बॉडी में एंट्री करता है, उसे हम एंटीजन कहते हैं। पैथोजन शब्द के लिए विशेष करके हम पैरासाइट्स या एनिमल्स के लिए, एनिमल पैरासाइट्स के लिए इनका यूज करते हैं। तो जिसके बारे में भी हम वैक्सीन बना रहे होते हैं, ध्यान देने वाली बात है कि वैक्सीन बनता कैसे है या वैक्सीन कहते किसे। इसमें हम क्या करते हैं कि इनएक्टिवेटेड, वीकेंड या उस पैथोजन से एंटीजेनिक प्रोटीन्स को निकाल लेते हैं और अब उसे एक सॉल्यूशन फॉर्म में ला करके किसी बॉडी में एंट्री कराई जाती है, इंजेक्ट किया जाता है। इस सॉल्यूशन को हम वैक्सीन कहते हैं। तो आइए पॉइंट को नोट कर देते हैं कि व्हाट इज वैक्सीन। तो इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, मैंने क्या बताया आपको, इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन वी कैन किल्ड और एंटीजेनिक प्रोटीन्स आर entered in या are entered in host। यहाँ पर होस्ट कोई भी हो सकता है, कोई मैन हो सकता है या कोई अदर कैटल्स या एनिमल्स हो सकता है। इस सॉल्यूशन को, कौन सा सॉल्यूशन, जिसमें पैथोजन को वीकेंड, कमजोर करके, मार करके या उसकी बॉडी से
कोई भी रोग फैलाने वाले एंटीजेनिक प्रोटीन्स को निकाल करके एक सॉल्यूशन फॉर्म में बदल लेते हैं। इस सॉल्यूशन को हम वैक्सीन कहते हैं। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द वैक्सीन। अब हम जान गए कि वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन कुछ नहीं होता है, केवल वो पैथोजन जिससे हमें बीमारी फैलती है उसको हम इनएक्टिवेट कर लेते हैं, यानी उसमें जो बीमारी फैलाने का कैरेक्टर होता है उसको कमजोर कर दिया जाता है, ठीक है, या उसको अनएक्टिव कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं, या उसमें जैसे कई सारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनकी जो आउटर लेयर होती है, सेल वॉल होती है, उस आउटर लेयर या सेल वॉल पर एंटीजेनिक प्रोटीन्स पाई जाती हैं, उनको निकाल लिया जाता है और उनको हम बॉडी में एंट्री कराते हैं। उसी एंट्री को हम वैक्सीन कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि कोई भी वैक्सीन हमें कैसे सुरक्षित रखती है। तो आइए बात करते हैं। अब सपोज करो कि ये ह्यूमन बॉडी है। अब इस ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी एक्स वैक्सीन एंट्री कराई गई, सपोज दैट इज द वैक्सीन, तो बेटा यहां पर आप समझ रहे हैं कि ये जो था, ये कोई भी एक्स मैंने क्यों लिखा, चूंकि यहां पर हम किसी पर्टिकुलर वैक्सीन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम ओवरऑल वैक्सीन की बात कर रहे हैं। तो इस वैक्सीन को हमने यहां पर इसीलिए एक्स नाम दिया, इसको इसके अंदर एंट्री कराई। बॉडी का एक सिद्धांत था, इम्यूनिटी में हमने इस बारे में जाना था कि जब भी कोई एंटीजेनिक सब्सटेंस, जब भी कोई पैथोजेनिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो हमारे शरीर का जो डिफेंस पावर है, जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून पावर है, वो एक्टिवेट होता है और आने वाले पैथोजन को किल करता है। इसके लिए हमारे शरीर में हमने आपको बताया था कि कई प्रकार की इम्यूनिटी पाई जाती, खास करके वैक्सीन में एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड यानी सीएमआई इसमें यूज आती। तो जैसे ही यह वैक्सीन हमारे शरीर में आया तो बॉडी ने क्या जाना, बॉडी को यह बात नहीं पता कि पैथोजन वीकेंड है, किल्ड है या एंटीजेनिक प्रोटीन है। बॉडी तो यही समझ रही है, हमारी बॉडी का जो पैथोजेनिक जो इम्यून सिस्टम है वो इस बात को समझ रहा है कि हमारे शरीर के अंदर कोई पैथोजन आ गया या रोगाणु हमारे शरीर में आ गया। इसके आते ही हमारा जो डिफेंस सिस्टम है यानी इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिवेटेड हो जाता है। और इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट होते ही जो एंटीबॉडी होते हैं, वो एंटीबॉडी, सपोज करो ये एंटीबॉडी थे, ये एंटीबॉडी इस पैथोजेंस के साथ जो कि वैक्सीन फॉर्म में आया हुआ है फाइट करते हैं और फाइट करके क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं किसे, आए हुए वैक्सीन या अनएक्टिवेटेड किल्ड पैथोजन को। अब इसमें हुआ क्या, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले से बीमारी नहीं फैलाने वाले थे, लेकिन इस रोग विशेष के प्रति हमारे शरीर में ये एडवांस सुरक्षा यहां पर बन गई। तो इस प्रकार अब अगर कोई एक्चुअल इन्फेक्शन होता है तो हमारे शरीर में पहले से ये बनी हुई एंटीबॉडी उस पैथोजन को किल करती है ना। एकदम मैजिकल बात कि किस प्रकार से वैक्सीन हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो फर्स्ट तो जो यहां पर एंटीबॉडी बनी हुई थी उसके द्वारा, सेकेंडरी क्या होता है कि दिस वैक्सीन आल्सो स्टिमुलेटेड बी एंड टी लिम्फोसाइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ मैसिव मोर एंड मोर एंटीबॉडी।
अब इसमें से कुछ मेमोरी सेल्स पर चर्चा हुई थी। वो मेमोरी सेल्स इस फाइट को लर्न करती हैं और जैसे ही कोई एक्चुअल एंटीजन या पैथोजन हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो ऑलरेडी हमारे शरीर में एडवांस एंटीबॉडी या डिफेंस तैयार होता है और उस पैथोजन को हम बिना टाइम मतलब खर्च किए हुए, बिना टाइम एक्सपेंड किए हम उसे वहां पर किल कर देते हैं। सभी नीट स्टूडेंट्स यहां से यानी वीडियो की इस पार्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि यहां से हम उस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक पूछे गए, और वो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन, यानी हम यूं भी कह सकते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन। क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन। देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है, जब भी हम किसी का भी बंटवारा करते हैं या क्लासिफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बेसिस होता है। तो किस बेसिस के आधार पर हम वैक्सीन को क्लासिफाई कर रहे हैं, और वो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन है, इट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पैथोजन entered in the human body or the other animals body। मतलब जैसे हमने अभी आपको बताया था कि हम एक तो वीकेंड, दूसरा किल्ड या आइसोलेटेड एंटीजेनिक प्रोटीन्स को एंट्री कराते हैं। यहां पर बेसिकली इसको बेसिस माना जाता है कि किस प्रकार के वैक्सीन में हम किस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं या पैथोजन को किस फॉर्म में इंटर्ड करा रहे हैं, इसके आधार पर हम वैक्सीन को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। जो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन होते हैं, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि किन्हें हम फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। इसमें हम होल ऑर्गेनिजम्स आर इंटर्ड इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। इसमें हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स को एंट्री कराते हैं वैक्सीन के फॉर्म में। अब देखो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि वो लाइव भी हो सकता है, वीकेंड भी हो सकता है या किल्ड भी हो सकता है। अब वीकेंड किल्ड के आधार पर कि वीकेंड वाले कौन से हैं, किल्ड वाले कौन से हैं, यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो जैसे आप बात करें यहां पर स्मॉल पॉक्स की, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन या बीसीजी इन्फ्लुएंजा, ये सभी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम पैथोजन को किस फॉर्म में इंटर्ड कराते हैं बेटा, वीकेंड फॉर्म, यानी पैथोजन इंटर्ड इन वीकेंड फॉर्म। अब जैसे दूसरे एग्जाम्पल यहां पर हम देखें तो दूसरे एग्जाम्पल्स के अंतर्गत बहुत ही पॉपुलर जैसे कॉलरा वैक्सीन, सॉक्स पोलियो वैक्सीन या टाइफाइड वैक्सीन। ध्यान रखें आपको टाइफाइड
कॉलरा, सॉक्स, पोलियो वैक्सीन, ये सारे जो वैक्सीन होते हैं इसमें हम पैथोजन को किल करके एंट्री कराते हैं, यानी किल्ड पैथोजन presence in the vaccine. So I think my point is clear now. We understood what is the first generation vaccine. In case of first generation vaccine, whole organisms are entered in the form of vaccine. They are live, weakened or killed in the form. अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा फर्स्ट ऑर्डर वैक्सीन है जो किल करके डाला गया, तो टाइफाइड, कॉलरा, सॉक्स, पोलियो वैक्सीन। और अगर आपसे बात की जाती है कि फर्स्ट ऑर्डर जनरेशन में वो कौन से वैक्सीन है जिसमें हम पैथोजन को वीकेंड करके डालते हैं, तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ओपीवी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन एंड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। अब देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन के बारे में। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन और फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में क्या अंतर है, सबसे पहले यह समझेगा। इज ऑल्सो कॉल्ड सब यूनिट वैक्सीन। यहां पर हम क्या करते हैं कि हम पैथोजन को नहीं डालते, बल्कि यहां पर पैथोजन से निकाली गई आइसोलेटेड जो प्रोटीन्स होती है, कंसिस्टिंग ऑफ डिफाइंड प्रोटीन एंटीजेंस ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। यानी यहां पर हम क्या करते हैं कि डिफाइंड एंटीजेनिक प्रोटीन्स, और यहां पर क्या था कि होल ऑर्गेनिजम्स आर इंटर्ड, जबकि यहां पर हम एंटीजेनिक प्रोटीन्स को इंटर कराते हैं। अब सेकेंड जनरेशन वैक्सीन के बारे में जब आपसे बात की जाए कि सेकेंड जनरेशन वैक्सीन के एग्जाम्पल, तो आपको ध्यान रखना है कि टिटेनस और डिप्थीरिया के जो वैक्सीन होते हैं वो सब कैसे सेकेंड ऑर्डर या सेकेंड जनरेशन वैक्सीन होते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। देखिए दैट इज वेरी वेरी एडवांस टाइप ऑफ वैक्सीन एंड लेटेस्ट टाइप ऑफ वैक्सीन या लेटेस्ट मेथड ऑफ वैक्सीन फॉर्मेशन। दीज आर डीएनए वैक्सीन, these are DNA वैक्सीन। और इसमें हम क्या करते हैं कि पैथोजन में पाए जाने वाले प्लाज्मिड्स को आइसोलेट करते हैं और उसको वैक्सीन के रूप में हम एंट्री कराते हैं, और ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए जाते हैं। बहुत ही एडवांस टाइप की प्रक्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो थर्ड जनरेशन वैक्सीन होता है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे और साथ ही साथ आपको एक सलाह देंगे कि वैक्सीन कोविड-19 का हो या किसी भी अन्य बीमारी का वैक्सीन हो, जरूर लगवाइए। ये हमेशा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, आपके शरीर में रोग विशेष के लिए एंटीबॉडी फॉर्म करके आपको सेफ रखते हैं। तो वैक्सीनेशन एक अच्छा प्रोग्राम है, इसे खुद लगवाएं, दूसरे को सलाह दें और सपोर्ट करें।